नमस्ते। भारत के नक्शे में नीचे की तरफ हिंद महासागर में लक्षद्वीप और मिनिकॉय से कुछ दूर एक लाइन में कई छोटे छोटे द्वीप नजर आते हैं। एक नजर में सारे द्वीप भारत के अंग प्रतीत होते हैं, लेकिन ये द्वीप भारत के अंग नहीं बल्कि एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र मालदीव के हिस्से हैं। भारत इसकी अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करता आया है। इस राष्ट्र की सुरक्षा और इसकी आर्थिक समृद्धि में भारत का बड़ा योगदान है। भारत ने कभी अपनी मदद की एवज में इसके समक्ष कोई डिमांड नहीं रखी है, न ही कभी उसे अपना पिछलग्गू बनाने की कोशिश की है। मगर इंडिया आउट का नारा देकर कुछ महीने पूर्व सत्ता में आए मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने भारत की अनदेखी करनी शुरू की। राष्ट्रपति चुने जाते ही उन्होंने 27 नवंबर को पहला दौरा तुर्की का किया, जबकि उनके पूर्व सभी राष्ट्रपति अपना पहला दौरा भारत का बनाते थे। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू शुरू से ही भारत विरोधी रहे हैं। उनका झुकाव चीन और इस्लामिक देशों की तरफ है। इसलिए चीन दौरे के ठीक पहले उनकी सरकार के 3 डिप्टी मिनिस्टर ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध घृणा इस पर टिप्पणियां कर दी। भारत ने इसका तीव्र विरोध किया तो फौरन उन 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया। सच बात यह है कि भले ही मोइजू इंडिया आउट का नारा देकर सत्ता में आए हो, लेकिन व्यवहार में इसे अमल कर वे सत्ता में नहीं रह सकते हैं। जिस देश की सारी अर्थव्यवस्था भारत के बूते टिकी हो, वह किस दम पर भारत को गरियाएगा। मोइजू को इतना तो पता ही है कि मालदीव की जो भौगोलिक और सामरिक स्थिति है, उसमें संकट के समय भारत ही काम आएगा, चीन या फिर तुर्की नहीं। इन तीनों मंत्रियों की टिप्पणी के बाद बहुत सारे भारतीयों ने मालदीव जाने का प्रोग्राम रद्द कर दिया। राजधानी माले के होटलों की बुकिंग कैंसिल हो गई और फ्लाइट्स की टिकटें भी। मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह अपने पर्यटन पर आश्रित है। हिंद महासागर के नीले पानी की अथाह जल राशि ही यहां आकर्षण का केंद्र है। खूबसूरत समुद्र तट और पानी के अंदर की जल क्रीड़ाओं के लिए मालदीव बेजोड़ माना जाता रहा है। सर्दियों के मौसम में हजारों भारतीय पर्यटक मालदीव का रुख करते हैं। एक तो यह द्वीप समूह भारत के तट से अधिक दूर नहीं है, साथ ही यहाँ के लोग शांत और भारत के प्रति मैत्री भाव रखते हैं। पर मौजूदा मोहम्मद मोइजू सरकार के आने के बाद से यहाँ के आम लोगों में भारत के विरुद्ध घृणा पैदा हुई है। यूं भी इस देश में धार्मिक कट्टरता बहुत ही अधिक है और इस मामले में यह पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ता है। पूरे मालदीव में सुन्नी मुस्लिम आबादी 98% के करीब है। यहां किसी को भी अपनी धार्मिक आस्था व्यक्त करने का अधिकार नहीं है। सार्वजनिक तौर पर तो कोई भी व्यक्ति अपने आराध्य का चित्र तक नहीं रख सकता है। एक ऐसा देश क्यों चीन के प्रति अनुरक्त हो रहा है, जरूर इसके पीछे चीन की भारत विरोधी भड़काऊ नीति रही है। चीन हिंद महासागर में घुसपैठ कर रहा है। उसने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह का इस्तेमाल अपने नौसैनिक अड्डे की तरह किया है। श्रीलंका को बदले में उसने खूब कर्ज दिया। नतीजा यह हुआ कि श्रीलंका में आर्थिक तबाही मच गई। मालूम हो कि चीन अपना उधार वसूलने में बहुत ही कुटिल है। अब उसका लक्ष्य मालदीव है। 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र में कहने को तो 1000 से ऊपर द्वीप हैं, लेकिन हकीकत में इसके 298 किलोमीटर इलाके में ही आबादी है। मोइजू की भारत विरोधी छवि के कारण भारत ने मालदीव पर पुनर्विचार शुरू कर दिया था, क्योंकि भारत विरोधी किसी भी देश को तत्काल पाकिस्तान और चीन सपोर्ट करने लगते हैं। पाकिस्तान की तो खैर मालदीव तक पहुंच आसान नहीं है। वह आज की तारीख में किसी भी देश को न तो धन से मदद कर सकता है, न अपनी सामरिक ताकत से। यूं भी पाकिस्तान के लिए मालदीव जाना सहज नहीं है, लेकिन चीन वाया श्रीलंका मालदीव पहुंच सकता है। चीन ने मालदीव को भी कर्ज के जाल में फंसाया है। उसने कुछ राजनीतिकों को भारत के विरुद्ध उकसाया है। इसी से वहां पर भारत विरोधी माहौल बना और मोइजू सरकार इसीलिए इंडिया आउट का नारा देकर सत्ता में आ गई। आज मालदीव पर चीन का कर्ज इतना अधिक हो गया कि उसको अपनी कुल जीडीपी का 10% तो चीन का कर्ज उतारने में चला जाता है। इसलिए मोइजू सरकार भारत का विरोध करती है ताकि चीन इस बहाने शांत बना रहे। परंतु भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूटनीति में चीन से 2 कदम आगे हैं। मोइजू की चीन यात्रा पर जाने के 3 दिन पहले 4 जनवरी को वह लक्षद्वीप पहुंच गए और वहां के समुद्र तट पर बैठकर अपनी फोटो खिंचवाई। इसके बाद उन्होंने समुद्र में गोता भी लगाया।
उनकी इन फोटो से मालदीव को झटका लगा है, क्योंकि ये फोटो संकेत दे रही थी कि भारतीय पर्यटकों के लिए लक्षद्वीप बेहतर विकल्प है। यूं भी लक्षद्वीप मिनिकॉय द्वीप समूह भारत के हिस्से हैं और यह केंद्र शासित क्षेत्र है। इन चित्रों से मालदीव का बौखलाना तय था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने उसके पर्यटन की लंका लगा दी। नतीजतन मालदीव सरकार के कुछ मंत्रियों ने पीएम मोदी और भारत के विरुद्ध अशोभनीय टिप्पणियां कर दी, परंतु भारत के विरोध को झेलने की ताकत मौजूद सरकार के पास नहीं है। उन्हीं के देश के तमाम राजनेताओं ने सरकार को घेर लिया और अनचाही से ही उन्हें अपने 3 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। जब भी मालदीव पर संकट आया, भारत ही उसकी मदद के लिए खुलकर सामने आया है। 1988 में जब श्रीलंका के तमिल टाइगर्स की मदद से कुछ लोगों ने चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया था, तब भारत की राजीव गांधी सरकार ने ऑपरेशन कैक्टस चलाकर मालदीव सरकार को बचाया था। एक ऐसे मित्र देश के प्रति नफरत का भाव मालदीव को महंगा पड़ जाएगा। लेकिन जब से मोहम्मद मोइजू सरकार इंडिया आउट का नारा देकर सत्ता में आई है, तब से वहां के लोगों में बायकॉट इंडिया ट्रेंड करने लगा है। मालदीव में मौजूद रहने वाली भारतीय सेना को मालदीव छोड़ने को कहा जा रहा है। विकल्प के तौर पर राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन की तरफ देख रहे हैं। दूसरी तरफ वहां की 98% सुन्नी मुस्लिम आबादी पाकिस्तान से अनुरक्त हो रही है। यहां पर ISIS भी सक्रिय होने लगी है। अभी तक जो मालदीव भारत पर पूरी तरह आश्रित था और कभी भी धार्मिक आधार पर उसने भारत की बजाय पाकिस्तान से रिश्ते बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, उसकी भारत के प्रति यह बेरुखी संकेत है कि चीन के सारे पाकिस्तान भी वहां घुसपैठ कर रहा है। भारत विरोधी हरकतें मालदीव को नष्ट कर देगी। अभी 2014 में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जब वहां पानी के पीने का घोर संकट आया था, तब भारत ने जहाज से पानी भिजवाया था। ऐसे में मालदीव सरकार की हरकतें अपने देश को चौपट कर देगी। पीएम मोदी के ट्वीट पर मालदीव की मंत्री मालसा शरीफ ने कहा कि भारत कैसे मालदीव की बराबरी कर सकता है, वहां के होटलों के कमरों में बदबू रहती है। यह घोर आपत्तिजनक टिप्पणी है। इस तरह की टिप्पणी बताती है कि मालदीव सरकार के मंत्रियों का मानसिक स्तर कितना गिरा हुआ है। जिस मेंढक ने कभी कुएं से बाहर की दुनिया नहीं देखी, वही ऐसी ओछी टिप्पणी करेगा। इस टिप्पणी के बाद मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने मालसा शरीफ की टिप्पणी को घटिया बताया। उन्होंने कहा कि अपने मित्र देश पर ऐसी टिप्पणी स्तब्ध कर देने वाली है। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को इस तरह के बयान देने वाले मंत्रियों मालसा शरीफ, मरियम सुवना और अब्दुल्ला मेहजाम माजिद पर कार्रवाई करनी चाहिए। मालदीव की राजधानी माले में भारत के उच्चायुक्त के विरोध पर शुरू में मोइजू सरकार ने इसे उन मंत्रियों की निजी राय बताया और कहा कि उनके देश में अभिव्यक्ति की आजादी है। यह विचित्र बात है, जो सरकार किसी गैर मुस्लिम को उसकी धार्मिक आजादी बहाल नहीं करती, वह अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर दृढ़ प्रतिज्ञ है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।